एयरपोर्ट की भीड़ में आज एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने देव के कदम रोक दिए। वो आवाज थी जिसे उसने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी, चंद्रिका की। देव, रुको। देव ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि सामने वही औरत खड़ी थी जिसने कभी उसे इस घर से निकाल दिया था, जिसने उसके हर सपने को कुचल दिया था। चंद्रिका की सांसें तेज थीं, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे आज उसके अंदर की सारी सख्ती टूट चुकी हो। देव ने ठंडी आवाज में कहा, अब क्या चाहिए आपको? मेरा फैसला बदलने का वक्त बहुत पहले निकल चुका है। चंद्रिका एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज भर्रा गई। आज मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, आज मैं अपने गुनाह मानने आई हूं। एयरपोर्ट की घोषणा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन देव और चंद्रिका के लिए दुनिया थम चुकी थी। देव को याद आया हर वो अपमान, हर वो थप्पड़, हर वो दिन जब उसे ड्राइवर से भी कम समझा गया था। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देव की आंखों में दर्द उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, देर से समझ आने वाला सच भी सच ही होता है, लेकिन हर सच माफी नहीं बन सकता। चंद्रिका की आंखों में डर साफ था। उसे एहसास हो चुका था कि आज अगर देव चला गया तो उसके हाथ से सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना अपराध बोध भी फिसल जाएगा। और वहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा मोड़ जो वसुधा की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। देव की आंखें एयरपोर्ट की बड़ी घड़ी पर टिक गई थीं, जैसे वो हर सेकंड खुद को समझा रहा हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है। चंद्रिका ने उसकी चुप्पी को अपनी आखिरी उम्मीद समझ लिया और फिर बोल पड़ी, देव, मैंने तुम्हें हमेशा ताकत समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत इंसान की चुप्पी में होती है। मैंने उस चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। देव का जबड़ा कस गया। उसने बिना देखे कहा, जब इंसान को रोज अपमान मिलता है तो चुप्पी मजबूरी बन जाती है। चंद्रिका की आंखों से आंसू गिरते रहे। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि आज पहली बार डर लग रहा है कि अगर तुम चले गए तो मेरी सारी जिंदगी के फैसले गलत साबित हो जाएंगे। देव ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी। आप सही कह रही हैं चंद्रिका जी, आप डर रही हैं, लेकिन ये डर मेरे जाने का नहीं, आपके किए का है। चंद्रिका के होंठ कांपे। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गलत किया। मैंने वसुधा को भी दर्द दिया, तुम्हें भी, और अपने अहंकार को सच से ऊपर रखा। देव ने गहरी सांस ली और कहा, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन उन जख्मों को भरना मुश्किल जो सालों तक दिए गए हों। चंद्रिका ने पहली बार बिना बहस के कहा, मैं सब ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जो बचा है उसे बचाना चाहती हूं। देव की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन उसने फिर से बैग की स्ट्रैप कस ली। अनाउंसमेंट फिर से गूंजी, और उस आवाज ने दोनों के बीच खींची लकीर को और गहरा कर दिया। देव जानता था कि आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन पीछे छोड़ा गया दर्द अब भी पीछा कर रहा था। और चंद्रिका समझ चुकी थी कि कुछ सच इतनी देर से सामने आते हैं कि उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। एयरपोर्ट की आखिरी घोषणा गूंजते ही देव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन चंद्रिका की टूटी हुई आवाज ने उसे फिर रोक लिया। देव, अगर आज तुम चले गए तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीऊंगी कि मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। देव पलट कर रुका। उसके चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। उसने कहा, चंद्रिका जी, कुछ गलतियों का प्रायश्चित माफी से नहीं बदलता, बल्कि इंसान को खुद बदलना पड़ता है। चंद्रिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावे के साथ उम्मीद भी थी। मैं बदलना चाहती हूं देव, शायद देर हो गई है, लेकिन झूठ के साथ जीने से बेहतर है सच के साथ अकेली रहना। देव ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले वसुधा से माफी मांगिए, उसके सामने सच स्वीकार कीजिए और मुझे जाने दीजिए। चंद्रिका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना शर्त सिर हिलाया। ठीक है, ये मेरा वादा है। देव ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें जीत नहीं बल्कि सुकून था। उसने बैग उठाया और कहा, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, लेकिन कुछ फैसले इंसान को बेहतर बना देते हैं। देव आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। पीछे खड़ी चंद्रिका पहली बार समझ चुकी थी कि जिस बेटे को उसने ठुकराया वही उसे इंसान बनना सिखा गया। और अगर आपको लगता है कि देव और चंद्रिका का ये आमना सामना वसुधा की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वसुधा के ऐसे ही डेली एपिसोड अपडेट्स और इमोशनल ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई और रिश्तों की ये लड़ाई और भी गहरी होने वाली है।